स्वागत कीजिए। हमारे साथ बिहार के इस कॉन्क्लेव में अब जुड़ रहे हैं चिराग पासवान जी, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। चिराग जी, ये बार का चुनाव आपके लिए बहुत दिलचस्प भी है। नया पद, नया गठबंधन, नई सफलता, बिहार लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नजर में इस बार, चिराग पासवान जी स्वागत है आपका आज तक पर, सबसे बड़ा चैलेंज एनडीए के लिए और आपके खुद के लिए इस बार क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी चुनाव को मैंने कभी हल्के में लिया नहीं, बट अगर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें अंजना जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है हम लोग। जो गठबंधन है अभी 5 दलों का बिहार में एनडीए का, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं उदाहरण के साथ भी मैं आपको बताता हूं। अभी हाल फिलहाल में बिहार में उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, और अगर आप उन 4 सीटों के परिणाम को देखिएगा जहां पे 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का, चारों की चारों सीटें हम लोग जीते। उसमें से कुछ ऐसी सीटें थी जो एक लंबे समय से 3-3.5 दशक से एनडीए कभी जीता ही नहीं था। बेलागंज उनमें से एक सीट है, तरारी की सीट है जो कि लंबे समय के बाद एनडीए जीता है। तो ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि इन 5 दलों का कॉम्बिनेशन जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोग की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जो मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि इस बार परिणामों के बाद 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपके पीछे आपके मंत्रालय का भी नाम लिखा हुआ है, और भारी भरकम इस बार आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। 100% स्ट्राइक रेट रहा है, 5 आउट ऑफ 5। आपके लिए सबसे बड़ा, मुझे जो निजी तौर पर चैलेंज दिख रहा है, वो ये है कि आपको सीटें कितनी मिलेंगी, आप कितनी चाहते हैं? ये आई थिंक एक परपेचुअल क्वेश्चन हम लोग के साथ बना हुआ है। मतलब राइट फ्रॉम मैं 2014 से सक्रिय हुआ राजनीति में, और मुझे लगता है तब से निरंतरता में जो एक सवाल 14 में, 15 में, 19 में, 20 में, 24 में और अब 25 में, मैं लोकसभा विधानसभा दोनों की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा हम लोग के सामने बना रहा है। बट आपने देखा 14 में भी हम लोग को अच्छी सीटें मिली, 15 में भी मिली, 19 में भी मिली, 20 में किसी कारणों से जब अलग हुआ तो काफी सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा, 24 में भी जब लग रहा था कि नहीं कुछ मिलेगा। और ये मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा कि मुझे लगता है गठबंधन राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए दी जाती हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं उनके इस विश्वास पे खरा उतरा। 5 की 5 सीटें जीतकर मैंने प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। तो अब पुनः जब 25 में मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है अंजना जी, बस इतना बोलूंगा कि मुझे विश्वास है कि गठबंधन में जितनी मेरी इच्छा है उस हिसाब से सीटें जरूर मिलेंगी। नहीं, आप दिखते फिल्मी जरूर हैं, लेकिन अंदर में आपका कैलकुलेशन पूरा चलता है। ये तो मैंने पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में आपको समझ लिया है। आपके दिमाग में कैलकुलेशन परफेक्टली फिट रहता है पहले से, जो आप ऑन रिकॉर्ड बोलते नहीं हैं। सही है ना? मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूं ना। मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूं, ये सारी कैलकुलेशन करना मेरी रगों में है। मैंने सीखा ही बचपन से ये सारी चीजें हैं। बट हाँ, जब आप राजनीति में होते हैं, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व आप कर रहे होते हैं अंजना जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आपके उन कार्यकर्ताओं के लिए भी होती है जो विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपका झंडा उठाते हैं। तो ऐसे में चुनाव ही मुझे लगता है कि एक माध्यम है जिससे आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे विश्वास है कि गठबंधन में वो सम्मान हमेशा हम लोग को मिलता रहा है, विशेष तौर पर मेरे प्रधानमंत्री जी से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में भी बहुत एमिकेबली सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले मुद्दे पर, उसको वहीं छोड़ देते हैं। आप किस पार्टी का सीएम चाहते हैं चिराग जी? नीतीश कुमार या बीजेपी का? सीएम चेहरे के साथ चुनाव में जाना ठीक रहेगा या बिना चेहरे का? ए, बी और नन ऑफ द अबव? क्योंकि 30 का तो आपने मुझे पहले ही इंटरव्यू में बता दिया है, उस पर मैं बाद में आऊंगी। अंजना जी, जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा है, यही बचपन में कहावत हमें सिखाई जाती है कि कान को सीधा पकड़ो या घुमा के, तो आपने वो नाक को एकदम घुमा के पकड़ा है कि सीएम कौन होंगे। मैं इतना मानता हूं एनडीए के होंगे। मौजूदा परिस्थिति में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन का नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं, एनडीए का नेतृत्व बिहार में वो कर रहे हैं। मैं मानता हूं उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने अपने दिल पर कितने किलो का पत्थर रखा है?
देखिए, जब आप गठबंधन में हैं तो बिना दबाव के ही आप ईमानदारी से गठबंधन में रह सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये प्रश्न किस पृष्ठभूमि से आ रहा है और उसको सहज स्वीकारते हुए जरूर मेरे कंसर्न्स थे, मेरे इश्यूज थे और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक समय था जब मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों का पक्षधर नहीं था। पर अंजना जी, मैं गठबंधन की राजनीति में इतना भी जानता हूं कि अगर आप नहीं सहमत है तो माइट एज वेल आप अलग हो जाइए, जो मैंने 2020 में किया। बट दिल पे पत्थर रखकर अगर आप गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो ना आप अपना भला कर रहे हैं, ना आप गठबंधन का भला कर रहे हैं। तो अब जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं और गठबंधन में आने के बाद आपको वो मंच मिलता है अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज को बैठ के रिजोल्व करने का, जो जब आप बाहर होते हैं नहीं मिलता था, जो मुझे 2020 में नहीं मिला और इसीलिए मैं पूरी तरीके से गठबंधन से बाहर हो गया था। बट अब गठबंधन के भीतर हूं, पूरी ईमानदारी से हूं, पूरी मजबूती से हूं, बिना दिल पे कोई बोझ रखे हुए हूं। वाह, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे कहा था 2030 के चुनाव में एमएलए का चुनाव आप लड़ेंगे। क्या 5 साल में आप पार्टी को ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे? देखिए, आप युवा बिहारी, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन 2020 में आपके एक ही विधायक जीते, वो भी फिर जेडीयू में चले गए। तो प्रश्न ये उठता है कि पिछले चुनाव से 10 साल हो जाएंगे और इस चुनाव से 5 साल, क्या आप पार्टी को वहां तक ले जाएंगे जहां पर मतलब आपका वहां पर अगर विधायकी का चुनाव लड़ना है तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि आप शीर्षस्थ पद की तरफ बढ़ने वाले कदम को उठाएंगे? मुझे नहीं पता कि मैं किस पद की तरफ कदम उठाने की सोच के साथ विधायक का चुनाव में लड़ूंगा, बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि इवेंचुअली मेरे लिए राजनीति में आने का कारण ही मेरा प्रदेश रहा है, मेरा बिहार रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे में अंतोगत्वा बिहार की राजनीति में, एंड आई थिंक ये क्लैरिटी पापा को भी हमेशा थी, ही वॉज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू बी इन द सेंटर पॉलिटिक्स। उतना ही स्पष्ट, उतना ही क्लियर मैं हूं दैट इवेंचुअली आई हैव टू गेट इनटू स्टेट पॉलिटिक्स। बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। बिहार के गौरव, सम्मान, अस्मिता की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं तो बिहार में रह के ही लड़ सकता हूं। उस सोच के साथ मैं विधायक का चुनाव लड़कर बिहार में ज्यादा सक्रिय अपने आप को देखता हूं। बट हाँ, 2030 में ही ये फैसला मैंने लिया है कि 2030 वाला चुनाव मैं जरूर विधानसभा का लड़ूंगा और मैं मानता हूं कि तब तक मैं अपनी पार्टी को वहां पे लेके जाऊंगा। अंजना जी, मेरी पार्टी में ऑनेस्टली बोलूं, खैर नेपोकेड और ये सारे इल्जाम तो हम पे लगते रहते हैं, बट मेरी पार्टी आज की तारीख में वो पार्टी नहीं है जो सन 2000 में मेरे पिता ने बनाई थी। मुझसे मेरी पार्टी का नाम, सिंबल सब छीन लिया गया था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी पार्टी का ये पहला परफॉर्मेंस था विद न्यू नेम एंड न्यू सिंबल। 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसमें हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। पार्टी एक्सपेंशन मोड में है, कई और राज्यों में, नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में इस बार पहली बार हम लोग एक विधायक जीतने में हम लोग कामयाब रहे। तो पार्टी एक्सपेंशन मोड में भी है, पार्टी का विस्तार भी कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि 2030 बिहार विधानसभा का चुनाव आते आते तक पार्टी एक मजबूत स्थिति पे पहुंच जाएगी।